किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं सीमा का जवान और खेत का किसान आपका अपना सूबेदार जगदीश सिंह चौहान की राम राम। तो दोस्तों, आज हम आए हैं मेरठ के अंदर अन्नदाता सम्मान व अन्नदाता उपभोक्ता समन्वय समारोह के अंदर, जो कि 25 दिसंबर 2021 दिन शनिवार को ये मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है भिन्न भिन्न स्टॉल लगी हुई हैं, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए मशरूम, साथ में गुड़ अचार, मशरूम का अचार, मशरूम का पाउडर और साथ में बंसी गेहूँ, लहसुन और मक्का जो कि प्राकृतिक तरीके से तैयार किए गए हैं, वो सामने हैं। और इसको बोलते हैं गंगा नेचुरल फार्मिंग समिति, जो कि कस्बा बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ के अंदर ये बनी हुई है। तो आइए मिलते हैं यहाँ के जो समिति के एक पदाधिकारी हैं मूलचंद आर्य जी, उनसे जानकारी लेते हैं। तो आइए मिलते हैं मूलचंद आर्य जी से। मूलचंद आर्य जी, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप संक्षिप्त में अपना परिचय दीजिए। मूलचंद आर्य, गंगा सेवक सम्मान से सम्मानित 2018 जी। प्राकृतिक, आप कहाँ से हैं? मैं कस्बा बहादुरगढ़ से हूँ और वहीं पे अपना जो है गंगा नेचुरल फार्म है। अच्छा, ठीक है जी। आप ये जो प्रोडक्ट जो आपने लगा के रखे हुए हैं, जैसे कि मशरूम हैं, आप यहाँ गुड़ भी लगा हुआ है, पीनट के साथ में है, तिल के साथ में है, और मशरूम का अचार है, मशरूम का पाउडर है, और दूसरे भी और अचार वगैरह रखे हुए हैं। साथ में बंसी गेहूँ हैं और मक्का भी है, और आपका जो लहसुन भी है जी। तो ये सब काम आप किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, हमारी एक समिति है। अच्छा। उस समिति में सूबेदार जगदीश सिंह हैं जी, मूलचंद आर्य हैं जी, विनोद जी हैं जी, और बहुत सारे लोग हैं, और भारत भूषण जी हैं। अच्छा। हाँ, जो एक तो ये वरिष्ठ समिति में अलग अलग जो है अपने अपने प्रोडक्ट करके और एक समिति को गठित कर लिया गया है। जी जी। अच्छा, जो बहादुरगढ़ के जो लोक भारती के जी प्रांत संयोजक भी हैं जी। तो हम ये अपना प्राकृतिक नेचुरल फार्म से ही अपना कार्य करते हैं। ये हमारा मशरूम का फार्म है। अच्छा। अपना गुड़ प्राकृतिक बनाते हैं जी। ये मशरूम से संबंधित अचार भी है, पाउडर भी है। अच्छा। और अपने विभिन्न प्रकार के जैसे मूलचंद जी, ये जो आप कर रहे हैं जी, आपकी समिति कर रही है जी, वो कितने समय से आप इस काम को कर रहे हैं? लगभग 4 साल से हम इस कार्य को कर रहे 4 हैं। साल पहले हम छोटा काम करते थे। एक बात बताइए मूलचंद जी कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सुभाष पालेकर जी से हमको ये प्रेरणा मिली। हम लोक भारती से सारे पदाधिकारी हैं। अच्छा। मैं संच प्रमुख हूँ। भारत भूषण जी प्रांत के प्रांत संयोजक हैं। अच्छा। सूबेदार जगदीश जी जिला प्रमुख हैं। अच्छा। और विनोद जी जी। तो तहसील के मूलचंद जी, आप जो हैं प्राकृतिक खेती कर रहे हैं जी, और ये बंसी गेहूं है, मक्का है, लहसुन है जी, और भी कई चीजें हैं जी। तो जैसे कि पेस्टिसाइड का भरमार हो रहा है जी जी। तो आप क्या अपना जो कीट प्रबंधन के लिए आप क्या काम करते हैं? देखिए, नीमास्त्र है। अच्छा। 10 पर्णी अर्क है जी। ब्रह्मास्त्र है। अच्छा। हम उनका कीट प्रबंधन के लिए मतलब कहने पहली बार तो ये है। हाँ। मेरा यहाँ कहना ये है कि जो प्राकृतिक खेती करेगा, गौ आधारित खेती करेगा, जीवामृत की खेती करेगा जी, घनजीवामृत की खेती करेगा जी, उस खेती पर कीड़ों का प्रकोप होता ही नहीं है और ना ही आवारा पशु खाते हैं फसल को। अच्छा। ये मेरा कहना है। यानी कि जो किसानों के मित्र कीट जी, हैं जी, जी, वो जी। फायदा पहुंचाते हैं, और जी। जो शत्रु कीट हैं वो ऑटोमेटिक ही हट जाते हैं। हट जाते हैं, समझे? अच्छा। जी जी ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है जी। किसान भाइयों को। जी। तो एक बात बताइए, और इसीलिए ये कम लागत की खेती है। कम लागत की। हाँ जी। अच्छा। समझे, लागत तो है हाँ। लेकिन कम लागत है। अब एक जीवामृत जो है, जो 200 लीटर के ड्रम से बनाया जाता है, वो 1 एकड़ के लिए मतलब कहने का पूर्ण पर्याप्त खाद है, जिसमें 16 पोषक तत्व मतलब कहने का होते एक बात बताइए मूलचंद जी कि अपनी भूमि को जो है उपजाऊ बनाने के लिए, केंचुआ को ऊपर लाने के लिए हैं, तो किस तरीके से क्या हम लगाएं किसान भाई जो प्राकृतिक खेती करें? केवल और केवल एक ही उपाय है जी,
कि अपने घर में देसी गाय हो। अच्छा। मैं सभी किसानों से आग्रह करूंगा जी। कि वो टाट वाली देसी गाय पालें, चाहे वो गिर नस्ल की हो, चाहे वो साहीवाल हो, चाहे वो हरियाणवी हो, चाहे वो थरपाकर हो, चाहे वो मतलब यानी भारत की जो जितनी गाय हैं वो सब मतलब कहने का देसी गाय हैं। अच्छा। और देसी गाय के अलावा मतलब कहने का कोई और गाय होती ही नहीं है, समझे। उसी के गोबर गोमूत्र में के द्वारा जीवामृत तैयार होता है। हाँ। जिसमें 5 चीजें कुल डाली जाती हैं। 10 किलो गोबर, हाँ, 10 जीवामृत और घन जीवामृत तैयार कर सकते हैं। जी जी। 10 किलो गोबर, 10 किलो पेशाब गौमूत्र, 2 किलो बेसन, 2 किलो मीठा रस, जी जी, चाहे गले सले फल हो, और 2 किलो बेसन, और 1 मुट्ठी जो है उस जगह की मिट्टी होनी चाहिए जहाँ केमिकल रसायन किसी प्रकार का कीट नियंत्रक न छिड़काया हुआ। और उसको मतलब कहने का 4 दिन में जीवामृत तैयार हो जाता है। 1-1 मिनट उसको जो है 200 लीटर पानी में उसको डाल करके, और 8 हर रोज 2 मिनट चलाना है, यानी 1 मिनट सुबह 1 मिनट शाम को। और ये जब खेत में हम इसको डाल देंगे, जब हम खेत में इसको डाल देंगे तो केंचुआ अपने आप ही, केंचुआ मरा नहीं है कहीं गया, लेकिन रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, रासायनिक डालने के द्वारा केंचुआ नीचे चला गया है। और वो जैसे ही मतलब कहने का जो है जीवामृत डालेंगे, केंचुआ अपने आप स्वतः बाहर आ जाएगा और अपने आप क्रिया करता है, समझे जी। खेत उपजाऊ हो जाता है, समझे। और खेत में मतलब 16 प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। तो मूलचंद आर्य जी, जो हमारे किसान भाई आप पर हमको देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती करें, देसी गौ पे आधारित खेती करें, तो हमारा देश संपन्नता की ओर जाएगा। हमारे देश के नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे की सेहत और मतलब कहने का उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। जी जी जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना इस देश के लिए किसान भाई आगे आएं और प्राकृतिक खेती करें, अपने पैसे को बचाएं। मूलचंद जी, आपने जो जानकारी दी, हम अपने चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वीडियो के अंत में मैं सभी किसान साथियों से कहना चाहूँगा कि मूलचंद आर्य जी के द्वारा दी गई जानकारी और हमारी कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटे वाले बटन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।